जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि वो निष्पक्षता से काम करे, ताकि जिन पायलट्स ने अपनी जान गंवाई है उन पर बाकी लोगों की जान लेने का कम से कम आरोप ना लगे। किसी गलती साबित करने से पहले हर पहलू की जांच होनी चाहिए, वरना यह सिर्फ तकनीकी हादसा नहीं बल्कि इंसाफ का गला घोटने जैसा होगा। और वैसे भी बोइंग जो जहाज है उसका काला इतिहास है। बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी विमान बनाने वाली कंपनी है। एक समय तो उसका अकेले ही बोलबाला था, लेकिन इसका इतिहास कई बड़े हादसों और विवादों से भरा है। अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है, बोइंग उस पर सीधे जवाब देने से बचती है या देरी करती है। अब 2018 और 19 में बोइंग 73 मैक्स मॉडल के दो बड़े हादसों को गौर कीजिए। एक इंडोनेशिया की लायन एयर फ्लाइट में हुआ था और दूसरा इथियोपियन एयरलाइंस का। इन दोनों घटनाओं में 346 लोगों की मौत हुई थी। बाद में पता चला कि विमान के सॉफ्टवेयर में खराबी थी और पायलटों को उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बावजूद बोइंग ने शुरुआत में अपनी गलती को नहीं माना। 2024 में दक्षिण कोरिया में बोइंग 737-800 हादसा हुआ जिसमें 180 लोगों की जान गई। 2025 में भी कॉकपिट की सीट में तकनीक खराबी के चलते 50 लोग घायल हुए। यह हादसे बताते हैं कि तकनीकी समस्याएं लगातार जारी हैं। इतिहास पर भी अगर नजर डाल रहे हैं तो बोइंग के बनाए गए विमानों में करीब 6000 हादसे हुए, जिनमें 415 तो बेहद गंभीर हैं और इन हादसों में 9000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इसके बावजूद बोइंग पर कार्रवाई बहुत कम हुई क्योंकि कंपनी का राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बड़ा है। अमेरिका जैसे देशों में बोइंग का सरकार से गहरा जुड़ाव है, जिससे कई बार सुरक्षा एजेंसियां नरमी दिखाती हैं। अहमदाबाद हादसे का हालिया उदाहरण देखें तो बोइंग ने अब तक कोई भी साफ बयान नहीं दिया है। शुरुआती जांच में विमान ने खामी को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं बताया गया, जबकि FAA ने पहले ही 2018 में कुछ चेतावनियां दी थी जिन्हें नजरअंदाज किया गया। साफ है कि बोइंग का इतिहास केवल तकनीकी सफलताओं का नहीं बल्कि लापरवाही, देरी से जवाब देने और हादसों के बाद जवाबदेही से बचने का रहा है। जब तक बोइंग और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारी को नहीं अपनाएगा, तब तक यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठेंगे। एक सवाल यह भी कि पायलट पर दोष मढ़ना क्या 737 मैक्स की तरह कवर अप है? क्या इतिहास दोहरा रहा है? क्योंकि 2018-19 में जब दो 737 मैक्स विमान हादसे का शिकार हुए थे, तब भी बोइंग ने शुरुआत में पायलट पर सवाल खड़े किए थे।